भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई गए गेंद खेलने। गेंद था शत्रुघ्न के पास में। विचार करने लगा किधर गेंद को फेंकें। तो याद आई भैया लक्ष्मण के पास फेंक दें। लक्ष्मण की तरफ जो ही गेंद फेंका तो लक्ष्मण का विचार बदल गया। क्या बदला? लक्ष्मण के मन में आई बात है कि शत्रुघ्न बच्चा है, उसको इस अभागा जीव को फेंकना चाहिए भगवान राम के तरफ, क्योंकि ये ब्रह्म है। कहीं ब्रह्म का लात लग जाए तो इस जीव का कल्याण हो। लेकिन मेरे पास भेजा है लक्ष्मण है जीव के प्रतीक, भगवान राम है ब्रह्म के प्रतीक, और भरत जी है बिल्कुल विशुद्ध संत के प्रतीक। कोई चाहना नहीं, अरत न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान आन। एकमात्र राम के चरण में प्रेम हो, यही वरदान भगवान मुझे दे। बिल्कुल विशुद्ध संत हैं भरत जी। तो सोचा लक्ष्मण कि चलो शत्रुघ्न नहीं भेजा, मैं ही इस अभागा जीव को भेजता हूं ब्रह्म के पास कल्याण के लिए। भगवान राम भी मन की बात को जानने वाले हंस रहे हैं। क्यों? आखिर लक्ष्मण तुम जीव ठहरा, खेल रहा है गेंद, गेंद को माना है जीव, तो जीव का निर्माण ब्रह्म करता है, लेकिन जीव का कल्याण तो संत करता है। तुमको भेजना चाहिए भरत के तरफ, तो भेजे हो मेरे तरफ। चलो तुम भी तो जीव ठहरा, मैं ही इनको सही रास्ता दिखा देता हूं। जो ही लक्ष्मण गेंद पर लात मारी, गेंद तो भागता गया राम के पास, और राम सीधे एक लात मारा, जा रहा भागा जीव, वहां संत खड़ा है, इनका लात लग गया, तेरा कल्याण हो जाएगा। जो ही गेंद गया भरत के पास, भरत ने एक लात मार के फिर लौटाया राम की तरफ। इस बार जो गेंद आ रहा है, भगवान राम ठेहुना पर बैठ गए, चट से गेंद को हाथ में लिए सिर पर रख करके नाचने लग गए। दर्शकों ने कहा महाराज महाराज ये क्या कर दिए? क्या किए? भरत इसको लतिया दिए तो आप इनको हथिया लिए। भगवान राम की आंख में आंसू आ गई। सुनो, मैं इस अभागा जीव को भेजा था संत के पास, और संत का जिस पर लात लग जाए या संत की बात लग जाए, उसका उद्धार होना निश्चित हो जाता है। वह लात मारने योग्य नहीं, वो तो माथ पर रखने योग्य हो जाता है। इसीलिए मैं इस अभागा जीव को माथा पर रखा। इसलिए संत कबीर ने कहा, सुख आने दुख को करे पाप का अंत, कह कबीर वह कर मिले परम स्नेह ये संत। सुख आने और दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वह कब मिले परम स्नेही संत। संत पलटू साहब ने कहा, भूले मन को समझाई लीजिए,
सत्संग के बीच में जाय परी आनंद भरे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी, दर्शन करत ताप के बिन कौड़ी दाम में जय तरी, पलटू आवागमन छुटा जब रज चरणन के शीश धरी। वो संत का संग मिल जाए तो जीवन का कल्याण होता। संत मिली तो मैं मिल जाऊं, भगवान श्री कृष्ण कहते संत न मुझसे न्यारा, उधो मुझे संत अति प्यारा। हे उधो, जहाँ संत होते हैं। नारद भगवान ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज मैं आपको बैकुंठ खोजने गया, वृंदावन गया, द्वारकापुरी गया, महाराज आपका कहीं पता नहीं मिला। आप बताइए, उस समय मोबाइल फोन नहीं था तो पता कर लेता। तो कहते महाराज आप कहाँ रहते हैं, जरा अपना पूरा पता बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं पता। आप भी अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो यही पता रखिएगा आप भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना हम बासामी वैकुंठे योगिना हृदय नाचा मत भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं जोगियों के हृदय को कभी लांग जाता हूँ, लेकिन मेरा भक्त गुणगान करते हैं वही मेरा निवास होता है। इसका मतलब सत्संग में भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हैं। भगवान शंकर श्री पार्वती पूछती है हे महाराज दुनिया में सबसे बड़ा सुख कहाँ है, कहाँ जाने सुख मिलता है। भगवान शंकर को कहना चाहिए टाटा के पास चले जाओ, बिरला के पास जाओ, मुकेश अंबानी आजकल उनसे भी बढ़ गया है, अडानी, चले जाओ। लेकिन नहीं, भगवान शंकर कह रहे गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, अब बिनो हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजे, संतों के समागम के समान संसार में कोई लाभ नहीं है। ख्याल कीजिएगा, भगवान श्री राम जब लंकापति रावण पर विजय गए माँ कौशल्या के पास, माँ कौशल्या पूछती है कि बेटा ऐसे दुर्दांत राक्षस पर तुमने कैसे विजय प्राप्त किया, जिनके चलने से धरती कांपती है, चले दशानन कांपे धरनी। बेटा धरती कांपती है, जिस रावण के चलने से उस पर तुमने कैसे विजय प्राप्त किया। भगवान राम ने कहा मैया तुम बड़ी भोली भाली हो, बड़ी भोली भाली हो, सीधे इतनी हो तब तो तुम्हें तेरे कोख में मुझे आना पड़ा। सब जगह भगवान का आगमन नहीं, सब जगह संतों का पदार्पण नहीं होता है महाराज, सब जगह नहीं होता संतों का पदार्पण, भक्तों का आगमन। आज विश्व में एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है, आखिर 24 अवतार हुआ है, 24 अवतार भारत में क्यों, अन्य देश में क्यों न हुआ है? आप लोग माथा लगे कोई जानते हो तो वो हाथ रहिएगा, हम भी जानते हैं। कोई नहीं, कब से तो सत्संग करते होंगे महाराज, लेकिन ये नहीं जानते हैं। ये क्या कारण? हिंदुओं में दुर्भाग्य का कारण है, धर्मशास्त्र अध्ययन नहीं करना। आज जाइए आप इतने